बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें जिम्मेदारी है, अगर हम बच्चे हैं तो हम तालीम हासिल करें, और अगर हम जवान हो गए हैं तो बुरी हरकतों से बाज आए, क्योंकि जब 15 साल से उम्र तजावुज़ करती है तो कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि बंदा सोसाइटी में आकर के वो कर गुजरता है और आखिर में जाकर उसे पछतावा होता है, काश कि वो लम्हा ना आता जिसकी बुनियाद पर मैं रब से भी दूर हो गया और अपने घर से भी दूर हो गया। आज इस इद्दत के मौके पर मैं अपने जवानों से ख़ास तौर पर और आम तौर पर उन माँ बापों से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, आज हमारे जवान नशे की तरफ बेतहाशा बढ़ते चले जा रहे हैं और वो जवानी में समझ नहीं पा रहे कि हम कितना बड़ा गलत कदम उठा रहे हैं। नशा करने के बाद अल्लाह नाराज होगा, उसे तो अभी आप दूर रखें, लेकिन करीब से तो सोचो आप कि आपका बदन, आपका जिगर, आपका मैदा और आपका दिल क्या आपके काबू में रहेगा? बंदे सबसे पहले बहुत मीठी सुपारी पर आया बच्चा, फिर उसके बाद गगन और उसके बाद दूसरे पाउच लेकर के वो खा रहा है, हालांकि उस पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये इंजीरियस है, ये दर्दनाक है, ये तुम्हारे अंदर कैंसर पैदा कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद लत ने उसे मजबूर कर दिया। लत बहुत बुरी चीज़ है, जब किसी को लग जाती है तो या तो जान लेकर के जाती है, या उसकी इज्जत लेकर के जाती है, उसका माल लेकर के जाती है, और कभी ऐसा होता है कि तीनों लेकर के चली जाती है। किसी को जिना की आदत पड़ गई, औरतें देखने की आदत पड़ गई, मरते मर गए, लेकिन कभी उन्होंने अपनी निगाह की हिफाजत करने की कोशिश ही नहीं की। फिर एक वक्त वो आता है, चाहते भी हैं तो होता नहीं है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, ये बचपन से जो जवानी का मरहला है, इसमें अपने आप को साबित कदम रखो। अल्लाह को तुम्हारा एक सजदा और बूढ़े के 70 सजदे, बूढ़े के 70 सजदे तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुम जवान हो और अल्लाह के डर से और इस वजह से कि आपने बाजार में किसी गैर महरम को शहवत की निगाह से देख लिया था, आपने कोई गलत कदम उठा लिया था, आपने कोई नशावर चीज पी ली थी, और उसी हालत में आपको अल्लाह की याद आ गई और आप भागते दौड़ते मस्जिद में आते हैं, वजू खाने पर वजू करते हैं और आकर के कोई नहीं देख रहा, और आपने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद अल्लाह से हाथ उठा करके कहते हो, ऐ अल्लाह मैं जवानी के जोश में गलती कर बैठा, मेरे रब मुझे माफ कर दे। ये एक सजदा और एक आंसू अल्लाह के नजदीक इतना कीमती है कि अगर पूरी जिंदगी यानी बुढ़ापे की हालत अगर हो, पूरा बुढ़ापा गुजर जाए और आदमी सजदा करता रहे, उसका जो अज्र मिलेगा वो अज्र हल्का पड़ जाएगा जवानी के सजदे के मुकाबले में, क्योंकि ये असली नदामत का सजदा है। चाहता तो गुनाह और कर सकता था, लेकिन रब की मोहब्बत ने उसे मजबूर कर दिया कि वो घर में आए अल्लाह के और अल्लाह से तौबा करे। ये आप जो नशे की लत लगी हुई है, बड़ा अफसोस होता है। मेरे पास लोग आते हैं अपने बेटों की कहानियां लेकर, कोई अपने भतीजों की कहानियां लेकर। आप एक 15 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्या उम्मीद रख सकते हैं? हर बाप ये सोचेगा 15 साल का बच्चा है, कुछ जानता थोड़ी है। हर बाप के नजदीक उसका बेटा मासूम होता है। मेरा बच्चा तो गुनाह कर ही नहीं सकता, मेरे बच्चों को तो मोहल्ले के लड़कों ने बिगाड़ दिया। आप अपना नजरिया बदलिए। फितरत अल्लाह की बनाई हुई है, उसका एक निज़ाम है। इस उम्र में आने के बाद जवानी जोश मारती है और शैतान बिल्कुल करीब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दिल के पीछे शैतान जहरीला डंक लिए हुए बैठा है। जब भी अल्लाह के जिक्र से दिल खाली होता है, वो डंक मार देता है, जिसकी वजह से इंसान का राब्ता अल्लाह से कट हो जाता है। आप दोष क्यों दे रहे हैं मोहल्ले वालों को, जब अल्लाह कह रहा है फितरत मैंने बनाई है और फितरत का तकाजा है। अल्लाह ने जो आपको जिम्मेदारी दी थी कि बच्चों की देखभाल रखना, वो आपने की नहीं और मोहल्ले के लोगों पर आपने इल्जाम रखा है, ये गलत है। मैं उन माँ बाप से अर्ज करना चाहता हूं
जिनकी औलादें 10 साल से ऊपर जा रही हैं, खुदा के वास्ते उनकी रातों की निगरानी करो। उठ कर के एक मर्तबा नींद को छोड़ो और देखो मेरा बच्चा 1 या 1:30 बजे कहीं मोबाइल तो हाथ में लिया हुआ नहीं, कहीं बाहर तो गया हुआ नहीं है, और बाहर गया है तो क्या आपसे पूछ करके जाता है या नहीं जाता है। ज़्यादा भरोसा मत करो, ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। लोग नशे की चीज़ें हाथ में लिए हुए हैं और शैतान हमला कर रहा है, पैसा भी दे रहा है और कहता है 1 घूंट शराब का मार लो, 1 कश आज सिगरेट का जिसमें चरस और भंग मिली हुई है उसका आज 1 कश लगा लो, और वो उस 1 कश में उसकी पूरी जिंदगी बेकस हो जाती है। बात को सीरियसली ले। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान। ये मत समझो कि मैं शराब नहीं पीता तो मेरा बच्चा नहीं पिएगा, मैं जुआ नहीं खेलता तो मेरा बच्चा नहीं खेलेगा। अल्लाह फरमाता है कि उसके जो निज़ाम है अल्लाह का, जो फितरत अल्लाह ने बनाई है, उसमें आप ये भी तो सोचें कि शैतान भी तो कुछ वक्त लेकर के आया नहीं आया। भाई क्या करने आया, यहाँ कोई जॉब करने आया है, पैसा कमाने आया। अल्लाह से क्या कहा था, ए अल्लाह अगर तू नाराज़ हो गया है तो ठीक है, मुझे जन्नत से निकालना है निकाल दे, तेरी जन्नत है, लेकिन तुझसे तेरे रहम से मुझे इतनी उम्मीद है कि मुझे तू थोड़ी मोहलत देगा। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे वो पावर दी जाए, मुझे वो शक्ति दी जाए कि अगर मैं तेरे बंदों को बहकाना चाहूँ तो वो बहक जाएं और जन्नत के रास्ते से हट जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा प्यारा जुमला मेरे और आपके लिए फरमाया कि जा, मैंने तुझे इख्तियार दिया और तुझे छूट दी। अब सुन ले, जो मेरा बंदा होगा, जो मुझसे मोहब्बत करता होगा, जो मेरे नबी से मोहब्बत करता होगा, वो तेरे नरगे में कभी नहीं आएगा। जो मेरा है वो मेरा होकर रहेगा, और जो मेरा नहीं है वो जहन्नम में जाए या तेरे गिरोह में जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। रिजसुम मिन अमल शैतान। अल्लाह फरमाता है ये जो शराब पिलाने का काम है, जुआ खिलाने का काम है, ये किस्मत बाजियां जो की जाती है, ये सब के सब शैतान के कार फरमा अमल हैं। वो ये चाहता है कि बंदे नशों में पड़ जाएं, ये नशेड़ी बन जाएं, और फिर उसके बाद क्या होगा, इनका बदन भी ख़राब होगा, इनका पैसा भी ख़राब होगा, इनकी इज्जत भी ख़राब होगी, माशरे में इनका नाम कोई इज्जत से नहीं लेगा। बताइए, क्या कोई नशा आवर आदमी या नशा करने वाला आदमी हमारे माशरे में हो तो क्या हम में से इज्जतदार लोग उसे इज्जत की निगाह से देखते हैं? नहीं देखते ना। सामने तो सलाम कर देंगे, पीछे कहेंगे शराबी ये कमबख्त। जब दुनिया में ये रिजल्ट है, अगर अल्लाह ने कयामत में ये कह दिया मैं इसकी बख्शिश नहीं करूंगा क्योंकि शराब पीता था, तो बताइए उस वक्त उस आदमी का क्या हाल होगा जिसने पूरी ज़िंदगी शराब पी कर के अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद लगाई कि अल्लाह सबको माफ़ करता है, मुझे भी माफ़ कर देगा। अल्लाह जहाँ पर रहमान और रहीम है वहीं पर शदीदुल इक़ाब भी है। तुम किसी के कानून को तोड़ते जाओ और उम्मीद ये रखते जाओ मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी तो बहुत सोर्सेज है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में हम रहते हैं और कानून बना दिया लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं निकलेगा। आपने देखा सबने, कुछ लोग थे कि मेरा भाई तो पुलिस में है और मेरा तो भाई वकील है, मेरा भाई जज है, मेरे चचा तो फला पोस्ट पर है, मुझे तो ये फोर्स वाले पुलिस वाले कुछ नहीं कहेंगे। वो ये समझ कर के बाहर निकला और उसके बाद जो ससुरालियों ने उसके खातिर तवाज़ो की है, बारात ऐसे भागी है कि लग रहा था कि बर्तन वर्तन छोड़ करके सब भाग गए। कहाँ गई तुम्हारी सोर्स? ये एक निज़ाम था, कानून था हिंदुस्तान का, जिसको तोड़ने वाला माफ़ नहीं होता है। तुमने तो उम्मीद रखी थी कि मैं माफ़ हो जाऊंगा, क्यों नहीं हुए? और फिर अल्लाह जो अहकामुल हाकिमीन है, जितने हमारे फ़ायदे के लिए कानून बनाया, उसे तोड़ते हो और कहते हो कि अल्लाह माफ़ कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अल्लाह के अजाब से तुम्हें डर नहीं, सिर्फ एक ही सिफत रख रखी है, अल्लाह मोहब्बत करता है, यकीनन मोहब्बत करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बात तो समझिए, जिन दो दोस्तों में जान से ज़्यादा मोहब्बत हो, जब उनमें फूट पड़ती है तो छोटी छोटी गलतियां भी क्या होती हैं? पकड़ में आने लगती हैं।
इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा, और फिर वो जो दोस्त थे वो आखिर में सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाते हैं। ये हम देखते हैं दिनों रात। अल्लाह हमारा दोस्त है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है इन्नल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, लेकिन कब? जबकि वो नेक अमल करें, जबकि वो अल्लाह को राजी करने के काम करें, जबकि वो रात की नींद छोड़ करके फजर में नमाज पढ़ने के लिए आए। अल्लाह दोस्त है जबकि वो कुरान करीम अपने कारोबार से वक्त निकाल करके वो अल्लाह के सामने उसकी किताब खोल करके बैठे और अपने रब से मुनाजात करे, बातें करे अल्लाह तबारक व तआला से। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कुरान पढ़ता है तो अपने रब से बातें करता है। रब से तुम बात नहीं कर रहे और तुम चाहते हो कि रब मुझे बस बख्शता ही रहेगा, माफी करता रहेगा, गलत फहमी में मुब्तला हो। अगर अल्लाह के बताए हुए कानून की धज्जियां उड़ाई तो अल्लाह किसी कीमत पर माफ नहीं करेगा। बहरहाल ये इंसान होने के नाते मैं कह रहा हूं, वो उसके बाद भी माफ कर दे तो उसकी रहीमी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के कानून का उल्लंघन करके उसके कानून को तोड़ने के बाद उम्मीद रखने वाले को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवकूफ और महाबेवकूफ कहा है, जो गुनाह करता है और अल्लाह से मग़फ़िरत की उम्मीद रखता है। मिशकात में हदीस है, अल्लाह फरमाता है देखो खमर, शराब ना पियो और ना किसी को पीने दो। ऐ अल्लाह इसका नुकसान क्या होता है? इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल ख़म्रि वल मैसिर। अल्लाह फरमाता है शैतान पता है तुम्हें शराब पिला करके क्या कराना चाहता है? पड़ोसियों में लड़ाई कराना चाहता है, बाप और बेटे में लड़ाई कराना चाहता है, मियाँ और बीवी में तलाक कराना चाहता है। वो शराब पिला करके आपको आपके मोहल्ले में गंदा करना चाहता है। क्या तुम सोच सकते हो जो लोग तुम्हें सलाम करते हैं, जो लोग तुम्हें सैल्यूट करते हैं तुम्हारे अच्छे कारनामों की वजह से, तुम्हारी नमाजों की वजह से, तुम्हारी रहम दिली की वजह से, कल को जब तुम शराब पीने लगोगे तो क्या वो रास्तों पर तुम्हें मोहब्बत की निगाह से देखेंगे? फिर एक वक्त वो आता है शराबी का कि मोहल्ले के बच्चे भी उसे डेले मारते हैं, मोहल्ले के लोग गंदी निगाहों से उसे देखते हैं, कोई उसे अपना बेटा या बेटी देना नहीं चाहता है। वजह उसकी क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने वजह बता दी, इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा। ये अदावत डालना चाहता है तुम्हारे और तुम्हारे महबूबों के दरमियान में, ये तुम्हारे और तुम्हारे महबूबों के दरमियान लड़ाई और फूट डालना चाहता है। अगर तुम माशरे में गंदा बनना चाहते हो तो आज ही तुम अपनी शराब की आदत डाल लो, और अगर अल्लाह से लो लगाना चाहते हो तो आज ही शराब को छोड़ दो। अल्लाह फरमाता है एक वजह और है, वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस्सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून। अल्लाह बड़े प्यार से कहता है देखो ये चाहता है कि तुम अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाओ, ये चाहता है कि तुम अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाओ, नमाजों से गाफिल हो जाओ। शराब पिएगा मगरिब के टाइम पर, अक्सर व बेशतर भट्टी पर जाने का टाइम क्या है इन लोगों का? असर और मगरिब के दरमियान। कुछ लोगों की आदत पड़ जाती है तो सुबह से ही टुन रहते हैं, न रात का पता न दिन का पता। वजह शैतान के असली भाई हो गए, जो शैतान ने कहा वो मान लिया, जो रब ने कहा उसे छोड़ दिया। और जब रब का कलाम नहीं पढ़ोगे तो कभी होश नहीं आएगा। सिर्फ एक ही किताब है जो आपको इज्जत दे सकती है, आपको मुआशरे की गंदगी से बचा सकती है, और वो मेरे रब का कलाम है जिसे हम कलामुल्लाह और अल्लाह की किताब कहते हैं। यकीन जानिए मुसलमानों की इतनी बड़ी बस्ती है, क्या कोई ऐसा है जो हफ्ते में एक दिन भी कुरान को तर्जुमे के साथ देखता हो? नहीं देखता। मौलाना साहब भी जब सामने आएंगे तो कहेगा इज्जत में एक मसला याद आ रहा है, ज़रा जवाब दे दीजिए। इसका मतलब ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, तड़प नहीं है। तड़प होती तो फ़ोन करता, घर पे घंटी बजाता, घर पे आकर के दरवाज़ा बजाता और कहता हज़रत ये मसला दरपेश आ गया है, रात का वक्त है लेकिन बेचैन हूँ। यकीनन खुदा की कसम लोगों ने मुझे रातों में फ़ोन किया है जो अल्लाह वाले हैं, और तड़पते हुए दिल से फ़ोन किया है, कहते नींद नहीं आ रही हज़रत, ये बता दीजिए इसका मसला क्या है। ऐसे लोगों पर फ़ख्र होता है, ये हमसे भी आगे की चीज़ है।
तो हम क्यों नहीं पूछ रहे? जिस वक्त कारोबार करने जाते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हजरत बता दीजिए अपने बच्चों को बड़ा कैसे करें, तालीम कैसे दें, इनकी तरबियत कैसे करें? ये कुरान पढ़ेंगे तो पता चलेगा, उलमा से मिलेंगे तो पता चलेगा।